अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद साजिद और मैं हाजिर हूँ आज इस वीडियो का पार्ट नंबर 8 लेके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस बारे में है कि एक डायलिसिस के पेशेंट को टोटल पानी इस्तेमाल कितना करना चाहिए और किन वजूहात की वजह से उसका सांस खराब होना शुरू होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि एक बात अपने जहन में रखें कि आप गर्मियों की निस्बत सर्दियों में ज़्यादा लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी डाइट जो होती है और आप जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से आपको बार बार प्यास लगती है। जैसे कि कह लें फ़िश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ़िश का इस्तेमाल करें क्योंकि सर्दियाँ और ये प्रोटीन से भरी हुई चीज़ है, तो आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करते हैं आपको प्यास ज़्यादा लगना शुरू होती है और उस सूरत में आप बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आज हम बात करेंगे इस बारे में कि हमें करना क्या है। सबसे पहले ये बात अपने ज़हन में रखें कि लिक्विड फॉर्म सिर्फ पानी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ पानी पीते हैं और हमें नहीं पता हमारा वजन किस तरह इतना ज़्यादा गेन हो गया। तो भाई आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर वो लिक्विड चीज़ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके जिस्म में जमा हो रही है। आप मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं गर्मी में बहुत ज़्यादा, आप चाय का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी लिक्विड फॉर्म ही है। इधर से आप 1 लीटर पानी पी के उधर से आप कह रहे हैं कि मेरे पानी पता नहीं 2 लीटर 3 लीटर कैसे बढ़ गया मुझे पता नहीं है। तो भाई आप लिक्विड फॉर्म जो बाकी चीज़ें ले रहे हैं, मिल्क शेक, बोतल, जूस, चाय, कॉफ़ी, दूध, लस्सी, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके जिस्म में जमा हो रही हैं। और वो देखिए ना कि आपका जो आपकी किडनी है वो तो कुदरती तौर पे काम नहीं कर रही। अगर तो वो कुदरती तौर पे काम कर रही हो तो फिर आपको ऐसे लगता है कि भाई आपका यूरिन जो है वो निकलेगा नॉर्मल तरीके से, तो आप अपनी जो लिक्विड फॉर्म है उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपके जिस्म से लिक्विड फॉर्म आउट हो रही नहीं है तो वो आपके जिस्म में इकट्ठी हो रही है। उससे क्या होता है कि आपके हाथों पाँव में जो है वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, आपके चेहरा स्वेल होना शुरू हो जाता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके लिए नुकसान के बायस बनती हैं। अब इसको मेंटेन कैसे करना है मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल से समझाता हूँ। देखें, एक मरीज़ कोई भी रैंडमली ले लें जो कि पीर और जुमेरात 2 दिन के बाद मतलब 2 बार हफ्ते में डायलिसिस करवाता है। अब उसको आपने मेंटेन कैसे करना है। देखें कि पीर को वो डायलिसिस करवा के गया, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात 4 दिन, चौथे दिन जाकर उसकी बारी आ रही है डायलिसिस की अगेन। 3 दिन आप जो है वो लिक्विड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसको आपने मेंटेन कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। आपने 1/2 लीटर की बोतल ले लेनी है, पानी वाली ले ली। अब आपने क्या करना है, आपने जब भी आपको प्यास लगे आपने उस बोतल से इस्तेमाल करना है। अब आपने उसका ढक्कन खोला, आपको प्यास लगी, आपने 2 सिप लिए और उसको बंद करके रख दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद आपने दोबारा से वही बोतल ली, जब आपको प्यास लगी आपने खोला, 2 ढक्कन से पानी पिया और फिर उसको रख दिया। अब आपने करना क्या है कि आपने वो जो 1/2 लीटर की बोतल आपके पास है आपने वही इस्तेमाल करनी है बार बार अपने जो है पानी की प्यास को ख़त्म करने के लिए। आपने सैर होकर पानी नहीं पीना, आपने वही इस्तेमाल करनी है और आपने मैक्सिमम 2 बार वो बोतल फिल करनी है, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। आप 3 दिन के अंदर चौथे दिन आपकी बारी आनी है, आपने 3 दिन का ये रूटीन रखनी है कि 1/2 लीटर की बोतल 2 बार पी सकते हैं, मतलब 1 लीटर पानी आप 3 दिन में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप जो मशरूबात इस्तेमाल करेंगे उसका आपने कैलकुलेशन अलग से रखनी है कि आपने दिन में कितनी बार बोतल पी, कितनी बार आपने चाय का इस्तेमाल किया, आपने कितनी बार मशरूबात लिए, वो तमाम चीज़ें इंक्लूड करके आपने देखना है कि 3 दिन के अंदर आपका जो वज़न है वो कितना ज़्यादा हुआ है, कितना बड़ा है। अब आपने मैक्सिमम जो अपना वेट है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 2 kg जो है ना वो बढ़ने के आपने एक्सेस देनी है उसको, इससे ज़्यादा नहीं। आप 70 kg पे अपना डायलिसिस करवा के वापस आए थे, ड्राई वेट आपका 70 किलो था। अब आप जब डायलिसिस पे दोबारा जाएंगे तो आपका जो वेट होगा वो मैक्सिमम जो है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो होना चाहिए 72 किलो, 72 kg। 2 लीटर पानी आप अपने जिस्म में रख सकते हैं। देखिए, ज़्यादा पानी आपके लिए नुकसानदेह है। लोगों के लिए तो ये रहमत है, लोगों के लिए ये नेमत है, लेकिन जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनके लिए ये वबाले जान बन सकता है। क्यों बन सकता है कि पानी जब आपके जिस्म में इकट्ठा होगा आपके हाथों में, पाँव में, चेहरे पे, इर्द गिर्द आपको स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। एक नॉर्मल वे तक तो वो आपको ठीक रहेगा, लेकिन जब वो उसकी एक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी चेस्ट पे आना शुरू हो जाएगा, वो छाती पे आना शुरू हो जाएगा। जब आपकी चेस्ट पे आएगा तो आप सो नहीं पाएंगे, ये शोर वगैरह से जो है वो आप डिस्टर्ब तो हो रहे होंगे। लेकिन मेरा काम मालूमात देना है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट मालूमात देता हूँ। मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता कि साउंड क्लियर हो ये वो, मैं सिर्फ आपको मालूमात दे रहा हूँ।
तो आप क्या करेंगे कि आप जब आपका सांस खराब होना शुरू होगा तो वो पानी आपकी चेस्ट पे आएगा, बार बार आपका सांस खराब होगा और आपका सांस भी नहीं ले जाएगा, आपको उसकी मेडिसिन अलग से लेनी पड़ेगी। इसके अलावा वो चेस्ट इन्फेक्शन का बायस बनेगा, तो वो चीज़ें अलग से आपको जो है ना मसला क्रिएट करेंगी। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो 2 लीटर पानी इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा आपको पानी इस्तेमाल ना करना पड़े। जज़ाकल्लाह।